नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। वीकली चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एक आउट ऑफ द टॉपिक मैं एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, जब भी बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, तो दुनिया में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके वजह से बाजार को ना गिरने का बहाना मिल जाता है। अब अभी बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है या थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है, बट बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ठीक है। और रूस में जो घटनाएं घटी हैं पिछले एक दो दिन में, वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है, स्पेशली रूस के लिए, और हम कहें तो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड में ना फिर एक ही पावर हावी हो जाएगा और फिर उसके अंदर ही सबको काम करना पड़ेगा। दुनिया को स्टेबल रहने के लिए ना दो तीन पावर बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका तो है ही है अपने आप में, चाइना अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और इधर रूस। तो रूस में जिस तरीके से घटनाएं अभी दो दिन पहले घटी, क्या घटा है आप लोगों को पता होगा कि रूस की एक प्राइवेट आर्मी थी, उसे प्राइवेट आर्मी ही करना चाहिए, जो कभी पुतिन जी का शेफ हुआ करता था, बावर्ची हुआ करता था, जो उनका रसोईया हुआ करता था, वो एक वेगनर ग्रुप का हेड बना। पुतिन जी नहीं बनाए, बहुत विश्वास पात्र आदमी, जिसके 25,000 मिलिट्री हैं, उनके फोर्स हैं। उसने दो दिन पहले ही फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट को रूस के किसी आर्मी बेस पे कब्जा कर लिया, और जो यूक्रेन में एक दो सिटी जीते थे, शहर जीते थे, वहाँ से वापस आके पुतिन के खिलाफ ही मास्को की तरफ जाना शुरू कर दिए थे, मतलब विद्रोह कर दिया था। और इसके वजह से पुतिन जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और मार्शल लॉ लगाना पड़ा। हालांकि नया अपडेट ये है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट के कारण उन्होंने हस्तक्षेप किया है इस पे, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन के काफ़ी करीबी हैं, करीबी और विश्वस्त माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो विद्रोही ग्रुप था उनसे डील हुआ है, और ये डील कैसा होगा फ्यूचर के लिए लेकिन ये पता नहीं। बट जो विद्रोह का कदम उठा लेना भी ठीक नहीं है, और इस वजह से पुतिन को अब ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। या तो ये जो युद्ध चल रहा है 1.5 साल से, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, इसे या तो अब फाइनल स्टेज में आना पड़ेगा, या क्या संधि प्रस्ताव करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, या फिर कोई बड़ा हमला करना पड़ेगा, या जो ग्रुप विद्रोह किया, ठीक है, आज डील जरूर हो गया लेकिन लगता नहीं है कि पुतिन उनको छोड़ देंगे, ठीक है। देर सवेर घटनाएं ये बढ़ेंगी, हो सकता है इस टाइप की चीजें हो तो, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर एक बड़ा ग्रुप विद्रोह किया है, ठीक है, तो वहाँ के जनता में भी ना बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ना चीजें अच्छा नहीं हुआ है, और रूस का विघटन होना या रूस के अंदर कुछ इस टाइप का पॉलिटिकल इशू उत्पन्न होना इंडिया के लिए भी कहीं अच्छा तो नहीं होगा, ओके। तो इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि हम लगातार वहां से सस्ते भाव में तेल खरीदे, उसका कितना फायदा मिला है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा चर्चा करना, लेकिन ओवरऑल चीजें अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, अगर कहीं उसका अंतिम निष्कर्ष आना शुरू हो और थोड़ा पॉजिटिव हो, तो बाजार के लिए ना बहुत शानदार होगा, ठीक है। लेकिन अगर रूस गृह युद्ध के चक्कर में फंस गया, मार्शल लॉ फिर से लगाना पड़ा, तो फिर ये चीजें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, साइडवेज पैटर्न लग रहा है, और जब तक अभी 43,300 के बिलो क्लोज नहीं करेगा, अभी शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन 43,300 के आसपास ही इसमें बाइंग आएगा एक बार, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। और इसी तरीके से देखें तो हम निफ्टी के बारे में कल बात किए थे फ्राइडे के एनालिसिस में, कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर जाएगा, मैं दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था, ठीक है, इधर। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। अब मुझे दिख रहा है ना कि इसमें एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, इसी फ्लो में नीचे प्राइस को आना चाहिए। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे यहाँ दोस्तों कि देखिए, अगर आप लाइन चार्ट में देखें ना, तो इससे पहले जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है, हायर हाई फॉर्मेशन में प्राइस जा रहा था, हायर हाई फॉर्मेशन में ही प्राइस जा रहा था, कभी लोअर हाई बनाया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ये लोअर हाई बनाया है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे चुका है। तो इसी फ्लो में ना प्राइस को नीचे आना चाहिए,
राइट। अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि कम से कम प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए, एटलीस्ट 400 तक आना चाहिए, कम से कम इसे 400 तक आना चाहिए, 400 450 तक एटलीस्ट निफ्टी को आना चाहिए अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन देता है तो। या फिर अगर ये करेक्शन नहीं देता है तो साइडवेज में जा सकता है, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज में चला गया। बैंक निफ्टी यहाँ पर जब इस टाइप का पैटर्न बनाने लगा था तो मैं आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ना 43,000 तक का मिनिमम गिरावट है, मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन फ्लो में नहीं आया ना, रुक गया, ऊपर चला गया, फिर इनसाइड हो गया, इनसाइड का भी यहाँ पर पैटर्न फेल हो गया, यहाँ पर फेल हो गया, पैटर्न ऊपर चला गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी किस में आ गया है, बैंक निफ्टी आ गया है मंथली इनसाइड में। अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी मंथली इनसाइड में आ गया है। अगर देर सवेर 44,500 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2021 में, यहाँ पर जिस तरीके से इनसाइड पैटर्न बना था, फिर देख रहे हैं कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। इसी टाइप का या निफ्टी में भी इनसाइड पैटर्न बना था, ठीक है, छोटा छोटे कैंडल बना था 2 महीना से, इसके बाद इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो मे भी इसी टाइप का चार्ट पैटर्न बन सकता है। अभी वीकली चार्ट में निफ्टी देखें तो निफ्टी का ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। एक वीक ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, यहाँ पर 2 बार हो गया, ठीक है, फिर ग्रीन फिर रेड। तो अभी अगर आप ट्रेंड में देखें तो कोई स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ नहीं है, बट डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि डेली चार्ट में थोड़ा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो इसमें हमारा व्यू जो होना चाहिए ना, इस शॉर्ट की तरफ होना चाहिए। और अगर आप एक पॉइंट और ध्यान दें दोस्तों, तो अभी क्या हो रहा था ना, सपोर्ट में बाइंग हो रहा था, लेकिन अब रेजिस्टेंस पे शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले सपोर्ट में बहुत अच्छा बाइंग हो जा रहा था, नीचे आ रहा था फिर प्राइस ऊपर चले जाता था, नीचे आ रहा था प्राइस ऊपर चले जाता था, करेक्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। मैं इसे वेट कर रहा था लास्ट डे, मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था कि क्योंकि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, नीचे से बाई हो रहा है, तो मैं इसमें बाई लिया था। एक बार मॉर्निंग में लिया था, यहाँ पर एसएल खा गया, दोबारा ट्रेड लिया, यहाँ पर मुझे बढ़िया 50 रुपए आसपास मिल रहा था। लेकिन मेरा व्यू था कि ऊपर निकल जाएगा, अगर ये हैमर जैसा कैंडल क्लोजिंग कर जाएगा तो हैमर के बाद फिर से हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस लिया, फास्ट नीचे आया और कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मुझे कट करना पड़ा। अब देखिए बॉटम के आसपास आके क्लोजिंग दिया है, तो देखिए ये परफेक्ट सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अब इसमें हमें ना शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो व्यू क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा इसमें बेरिश टू साइडवेज रखें, ठीक है, बेरिश टू साइडवेज रखें। इसका मतलब कि ऊपर से शॉर्ट होगा, जब भी ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा, तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना हमारे लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। कल मॉर्निंग में मे बी यहीं पर खुले और स्पीड में नीचे चले जाए, या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकता है, जैसे रूस का भी मैं बात बताया, हो सकता है कि इस टाइप का हो जाए, गैप डाउन खुले और मार्केट कंटिन्यू में नीचे चले जाए। बट हमारे लिए क्या लेवल सही रहेगा दोस्तों कि 18,650 के आसपास ओपन हो, ठीक है, 650 660 70 इसी रेंज में ओपन हो, और अगर ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम ना मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रेड बहुत बड़ा हो सकता है लोअर साइड में। तो लोअर साइड में ट्रेड क्या हो सकता है, कम से कम 250 पॉइंट 18,400 की तरफ का टारगेट हमें मिल सकता है। इंट्राडे में जितना जा रहा है आप ले लीजिए 1:2 का टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 18,550 या 500 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है तो 400 के टारगेट के लिए एक दिन आप इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, सिंपल, इस तरीके से ट्रेड बनेगा। बट ये होगा शॉर्ट। अगर मान लीजिए दोस्तों कि थोड़ा ऊपर रहता इधर, तो ट्रेड ना इधर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो 18,720 के आसपास अगर हमें शॉर्ट मिलता है या थोड़ा ऊपर खुलता है तो पहले कैंडल में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट हम लोग लोअर साइड में अगेन 18,600 की तरफ रखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहां होगा कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 30-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर 30-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, ध्यान रखिएगा 18,600 के आसपास ओपन होगा, तो पहले तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ऊपर जाने का, इसके बाद इसमें कंटिन्यू में शॉर्ट कर सकते हैं इस भाव के आसपास। तो अगर नीचे खुल गया, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे, लेकिन हमारा प्लान रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट शॉर्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए, ये होगा दोस्तों निफ्टी में हमारा व्यू। अब चलिए बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना साइडवेज लगता है मुझे, राइट। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज लगता है, और बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट होगा 43,300 के बिलो। इससे पहले मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए, लास्ट डे भी मैं बताया था, लेकिन बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो बैंक निफ्टी में ना थोड़ा सा ट्रेंड समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा बैंक निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में एग्रेसिव नहीं हूं, लेकिन अगर 800 की तरफ मिलेगा तो मैं ऊपर से शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा, ये मेरा इसमें व्यू रहेगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ऊपर से शॉर्ट करेंगे, इस रेंज में ट्रेड करने के लायक नहीं है रेंज, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि
बैंक निफ्टी नीचे खुलता है, राइट, निफ्टी नीचे खुलता है, बैंक निफ्टी भी नीचे खुलता है, तो एक बार बाजार ना लोअर लेवल से ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा यहाँ से, ठीक है। तो 43,400 से आसपास अगर बाजार ऊपर जाता है ना, जैसे मैं निफ्टी में बताया कि गैप डाउन खुलेगा तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इधर आता है, ठीक है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इधर आता है डे क्लोजिंग, और निफ्टी मान लीजिए कि नीचे रहता है, तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सिंपल। जाएगा तो दोनों इंडाइसेस जाएगा, एक इंडाइसेस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये व्यू होना चाहिए, अगर जाएगा तो दोनों इंडाइसेस ब्रेक डाउन करेगा, 43,000 की तरफ चले जाएगा। तो अगर गैप डाउन खुला ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट का प्लान करेंगे 43,600 के आसपास से, ये व्यू होना चाहिए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है फाइनेंस निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अगर फिन निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट देखें तो ये ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ रहा है, और लास्ट डे भी मैं फ्राइडे के दिन बताया था मैं प्रीफर करूंगा फाइनेंस निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए। मॉर्निंग में मैंने एक बार इसे शॉर्ट किया था, लेकिन मॉर्निंग में ना जिस कैंडल में शॉर्ट किया यही कैंडल वापस चला गया, ठीक है। तो फिर इसमें मेरा एसएल लगा, और फिर मैं आखिरी में जाते जाते इसमें ट्रेड बनाया हूँ शॉर्ट का। मैं इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाया हूँ 19,300 की तरफ का, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है 19,300 के आसपास आना चाहिए। गैप डाउन खुलेगा 19,300 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगर यहीं पर खुलता है, हमारे पास पोजीशन ऑलरेडी है, तो इसमें पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे नीचे की तरफ। मुझे लग रहा है इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग 19,300 350 के आसपास आना चाहिए, तो इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग मुझे लगता है नीचे की तरफ मिलना चाहिए, ऐसा चार्ट पैटर्न बना हुआ है फिन निफ्टी का, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में प्रीफर कर सकते हैं, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो 19,500 के बिलो ब्रेक करता है तो कोई आईटीएम कॉल सेल कर सकते हैं 19,300 का, ठीक है। इसमें भी आपको ट्रेड अच्छा मिल सकता है। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक लॉजिक है, यहाँ पर गैप है पीएल का, एक गैप फिल होने वाला है, इससे पहले प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग कल इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, और शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, थोड़ा ऊपर मिलना चाहिए, राइट। अगर ये 900 के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग में ही आप प्री ओपनिंग सेशन में देखिएगा, थोड़ा ऊपर खुल जाए तो हमें शॉर्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लोअर साइड में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें 984 के आसपास तक का, 980 984 के आसपास का ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में जो रेट रहेगा उस रेट कैंडल कैसे डाल देंगे, ट्रेड अच्छा हो सकता है। पिरामल इंटरप्राइजेस का नजर रखिएगा, यहाँ तक ही स्टॉक आ जाएगा आने वाले दिनों में, और बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। बजाज देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, लास्ट डे भी मैंने बताया था, इंट्राडे में ट्रेड भी लिए थे, राइट। और देखिए इंट्राडे में ट्रेड ले रहे होंगे ना, तो मैंने इसका 55 कैसे लिया था जब यहाँ प्राइस चल रहा था तब। अब यहाँ पर ना बिल्कुल 55 का ही हाई बनाया था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एसएल लें 1-2 रुपये बफर जरूर रखें, ठीक है। तो अगर बफर रखे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज इसमें एसएल लग गया होगा। ओके, तो आप नजर रखिएगा, कल अगेन आपको एक शॉर्ट ट्रेड देने वाला है, ठीक है। अगर इसी भाव के आसपास आपको ओपनिंग मिलता है तो ये कंटिन्यू में नीचे जाएगा, इधर का हम लोग एसएल डाल देंगे, ठीक है। तो 4610 के आसपास हमें शॉर्ट मिल जाएगा, 4630 का एसएल डाल देंगे, 20 पॉइंट का एसएल डाल देंगे। लोअर साइड का 4575 के आसपास या 70 के आसपास का टारगेट रख लेंगे, ज्यादा भी गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि जगह इसके लिए बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, इसको 4400 की तरफ इसको आना चाहिए। कल का ट्रेड बड़ा हो सकता है, नजर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आईआरसीटीसी, मैं बता रहा था यहाँ पर कि ट्रेड देगा, रिवर्स होगा, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ रहा है। अब ये कंटिन्यू और नीचे जाएगा आईआरसीटीसी, कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और एक गिरता है तो इसी तरीके से गिरता है, ठीक है। कल हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे दोस्तों। देखिए जब इस लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर खुल जाए, देखिए दो जगह से ट्रेड मिलना है, 635 के आसपास भी ट्रेड मिल जाएगा, तो यहाँ पर 640 कैसे डाल देंगे, ठीक है, और शॉर्ट करेंगे। फिर हमारा टारगेट 620 के आसपास होना चाहिए। अगर यहाँ पर खुल के थोड़ा देर रुक जाता है और फिर नीचे जाता है तो ट्रेड हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर 625 के बिलो सेल होगा, 610 के आसपास टारगेट रखेंगे, 630 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। नजर रखिएगा आईआरसीटीसी में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों गुजरात गैस, इस स्टॉक को नजर रखिए। ये भी अगर डेली चार्ट में देखें तो सिमेट्रिकल ट्रेंगल का ब्रेकडाउन दिया हुआ है और लग रहा है कंटिन्यू में नीचे चले जाएगा। देखिए बहुत बार इस ट्रेंड के आसपास इस टाइप का पैटर्न बना है, अगर मान लीजिए कि इसे नीचे नहीं गिरना है तो थोड़ा ऊपर खुलेगा और कंटिन्यू में ऊपर चले जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोजिंग दिया है, 15 मिनट के चार्ट में रेजिस्टेंस भी लिया है एक बार, ठीक है। तो इसे हमें शॉर्ट करना चाहिए इसी लो के बिलो। अगर ये फ्लेट खुल रहा है, ये कंटिन्यू में नीचे जा सकता है, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 461 के बिलो, 461 या 460 के बिलो आप सेल कर सकते हैं। 3 या 4 रुपए के सेल डाल देंगे। लोअर साइड का टारगेट 455 450 का हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन दे रहा है, ये बड़ा ट्रेड भी दे सकता है, ठीक है। 2-3% का भी गिरावट इसमें इजिली मिल जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो नजर रखिएगा।
नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है फ्यूचर में M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसे नजर रखिएगा, ठीक है। और अगर ये नीचे गिरा, देखिए स्पॉट ना एकदम परफेक्ट पैटर्न नहीं बना है, लेकिन फ्यूचर में परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो कल इस स्टॉक को थोड़ा शॉर्ट तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में नहीं करना है इसको, राइट। इसके नीचे एक ना 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देना है, तभी अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ये स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए कल, जब ये 1368 के बिलो 15 मिनट का चार्ट क्लोज कर जाए, क्योंकि स्पॉट ना एम पैटर्न नहीं बना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लोज कर जाएगा तब फिर शॉर्ट करेंगे, राइट। और स्टॉप लॉस 1375 का रखेंगे, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस केवल 7 रुपए का बन रहा है। ट्रेड देगा ना तो बढ़िया ट्रेड दे देगा, क्योंकि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा तो कम से कम 5-6% स्टॉक गिरेगा पोजिशनल में, ठीक है। तो कल हमें किसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नजर रखिएगा। लेकिन पहले 15 मिनट 1368 के बिलो प्राइस ट्रेड करने लगता है तभी शॉर्ट करिए, अदरवाइज इस टाइप का कैंडल बना सकता है, ठीक है। बॉटम में इस टाइप का कैंडल बन सकता है, फिर ये गिरेगा नहीं, आपका फिर ऐसे लग जाएगा, फिर ऐसा ट्रेड नहीं करना है। तो इसके नीचे चले जाएगा तभी हम लोग इसमें शॉर्ट प्रीफर करेंगे, ओके। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर व्यू और लेवल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।